दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं। 29 जून 2024 को बुध अपनी राशि मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में जाने वाले हैं। चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बुध का गोचर 29 जून 2024 से लेकर के 19 जुलाई 2024 तक रहेगा। तो किस प्रकार के रहेंगे आपके लिए 21 दिन, किस प्रकार की रहने वाली है स्थिति आपके लिए और आपको क्या फल मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि बुध जो हैं वो चंद्रमा के बाद में दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो गतिशील हैं, जिनकी तीव्र गति है। लेकिन जैसे कि बुध का प्रभाव जिनके अंदर होता है, जो बुध से बहुत प्रभावित होते हैं, जिनके कुंडली में बुध अच्छा भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी प्लानिंग करते हैं और वो फास्ट चलते हैं, क्योंकि बुध का काम तो गति का काम है, तेज रफ्तार से काम करना, प्लानिंग जल्दी बनाना और उसमें जल्दी अमल करना। लेकिन उनसे गलतियां बहुत हो जाती हैं जल्दबाजी में। मंगल जो है वो जल्दबाजी में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिसीजन जो लेता है उस पे अगर वो कहीं से भी गलत साबित हो जाता है तो उसे सुधारने या उसको मानने की जगह वो आगे बढ़ने की सोचता है। पर बुध ऐसा नहीं है। बुध है कि गलती अगर पीछे हो गई है तो उसे सुधारेगा। इसीलिए बुध कई बार वक्री होते हैं साल में। वक्रगत अवस्था में ये पुरानी जो गलतियां हैं उनको सुधरवाते हैं। अभी वर्तमान में इनका गोचर जो कर्क राशि में होगा, इससे दो चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। एक तो क्योंकि बुध वाणी का कारक है और चंद्रमा की राशि में बुध का आ जाना, वाणी में बहुत सौम्यता आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है। लेकिन चर राशि है कर्क राशि, तो ऐसे में आपकी सौम्यता तो ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन आपके लिए ये बुध इस प्रकार की स्थिति भी बनाएंगे कि आप अपनी बातों से जल्दी अपने निर्णय को चेंज करने वाले, अपनी प्लानिंग को एकदम से बदलने वाले, उस तरह की स्थितियां भी बनेंगी कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें तुरंत कोई बदलाव कर देंगे। ऐसा होगा। बुध जो है वो वाणी के कारक हैं, संवाद के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, पत्रकारिता के कारक हैं, आपके एग्जाम के कारक, इंटरव्यू के कारक हैं, आपके व्यापार के कारक हैं, बिजनेस व्यापार की प्लानिंग के कारक हैं। बुध बहुत कुछ हैं। और आज डिजिटल आप दुनिया में जी रहे हैं, जहां आप स्मार्टफोन का ज़माना है, हर तरीके से सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो बुध ऑनलाइन डिलीवरी को दिखाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस को दिखाता है। बुध बहुत ही ज़्यादा अपना एक मार्केटिंग कह लो, चेन सिस्टम कह लो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में काम करता है। जो लोग ग्रुप में काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए बुध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनका एक एक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये कम समय में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि इनका गति तेज है। चंद्रमा के बाद दूसरा ग्रह है जो इतना तेज चलता है। तो जब चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे तो इनका जो प्रभाव है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए एक तो चर राशि है और इसमें एक चीज़ बहुत होती है कि व्यक्ति ने कोई भी मन बनाया, कोई भी किसी प्रकार से प्लानिंग बनाई और पता चला कि वो प्लानिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप कोई मकान बना रहे हैं, ऐसा नॉर्मली मकान में तो होता ही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप मकान बना रहे हो, उसमें आपने कोई प्लानिंग की थी, कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग पहले से तय थी कि यही करना है। अब आप अचानक से बदल दोगे, मतलब काम होने वाला होगा उससे 1 मिनट पहले बदल दो, अगर थोड़ा लेट हो गए तो आप उसे तुड़वा दोगे। तो ये नुकसान है आपका। और आप जो जल्दबाजी में चीज़ें बदलेंगे, उससे आपकी जो प्लानिंग जल्दबाजी में बदलेगी, उससे जो आप चाह रहे होंगे कि इस तरीके का काम हो जाए, वो उस तरीके का होगा नहीं, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे।
तो इस गोचर से आप सभी को जनरली क्या सोचना है और क्या सीखना है कि आपको कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं चेंज करनी है। कोई भी प्लान जो पहले से बना रखा था, जिसको लेकर के आप पूरी तरह से श्योर थे, उसको पूरी तरह से श्योर थे, और एकदम से कोई दूसरा प्लान मन में आया या किसी और ने सजेस्ट किया तो तुरंत उस पर आपको नहीं सोचना है या तुरंत उस पर आपको एक्शन नहीं लेना है। तो थोड़ा सा वेट करके एक्शन लीजिए, प्लानिंग बना करके उसके बारे में एकदम से एक्शन मत लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखना है इस गोचर में। अब हम जानते हैं कि आखिर यह बुध का प्रभाव मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को क्या देगा। सबसे पहले आपको बता दें, यह गोचर फल, राशिफल चंद्र राशि के अनुसार होता है, मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने, इस गोचर फल को देखें व सुने। अगर आपको यह गोचर फल पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। हम बुध के प्रभाव को मेष से लेकर मीन पर्यंत बताएंगे। उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें, 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा। तो अगर आप चाहते हैं सावन के महीने में सोमवार में आप रुद्राभिषेक करवाएं और अपनी किसी भी समस्या के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें, तो रुद्राभिषेक एक बहुत ही सरल कम खर्चे वाला प्रोसेस है, जहां भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप अगर सावन के महीने के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख करके जान सकते हैं, हमने पूर्व में वीडियो बना रखे हैं। सावन का महीना अपने आप में बेहद खास है, भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, क्योंकि इस महीने आप उनका रुद्राभिषेक करेंगे तो उनको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। जो इतनी गर्मी है, जो उनके कंठ में विष है, उससे जो उन्हें पीड़ा हो रही है, उन पीड़ा से वो बचेंगे, उस पीड़ा से उन्हें आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो जब किसी भी व्यक्ति को अगर पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, और आप उसको गले लगा लो, उसके आंसू पोंछ दो, तो एक इंसान भी कितना प्रसन्न हो जाता है, आपको अपना समझने लगता है। तो वो तो भोलेनाथ हैं। अगर उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आपकी प्रसन्नता के लिए वो आपका भी काम करवाएंगे, आपके काम में भी लाभ मिलेगा। आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या भी समाप्त कर देंगे। सबसे ज्यादा एक चीज आप जान लीजिए कि भोलेनाथ के रुद्राभिषेक जल से सबसे प्रिय है। जल तो जल से माना जाता है, और जितनी भी सामग्री भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती हैं वो सब जल तत्वीय या ठंडे पदार्थों से संबंधित होती हैं। तरलीय पदार्थ होते हैं वही ठंडे पदार्थ, जो जिनकी शीतलता, जिनका गुण है, वही पदार्थ भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। उसका रीजन यही है कि उन्हें पहले ही विष कंठ में धारण करके इतना उन्होंने अपने कष्ट को बढ़ाया है, अपनी लाइफ में कष्ट बढ़ाया है, आपके लिए परेशानी ना हो उसके लिए विष उन्होंने अपने कंठ में धारण किया है। इस सृष्टि को बचाने के लिए कंठ में उन्होंने विष धारण किया है। तो निश्चित रूप से ये कोई भी सामग्री अगर आप ऐसी चढ़ाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा तेज और तीखा गर्म स्वभाव है, तो वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि उससे महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। वैसे महादेव को कुछ भी सामग्री चढ़ाओ वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप अगर ठंडे पदार्थ, बेलपत्र है बहुत ठंडा है, आपका जल है, शहद है, घी है, ये सब चीज़ें बहुत ही शांति सुकून देती हैं। और अलग अलग गन्ने का रस है, चीनी है, शुगर, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से लाभ मिलता है उनको। आप क्या चाहते हैं कि आपको भी लाभ मिले और महादेव की पूजा आप कराएं, तो आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको नंबर पर संपर्क करना है। 11,000 में आप करवा सकते हैं महारुद्राभिषेक। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे बुध राशि परिवर्तन की। मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि वालों, बुध का यह परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बहुत कंफ्यूज होंगे, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें बहुत कंफ्यूज होंगे। और अगर आप मकान परचेस करना चाहते हैं, इस बीच में बिल्कुल ना करें। कोई भी मकान के लिए अगर आप कहीं किसी बिल्डिंग में टोकन ले रहे हैं, कहीं किसी फ्लैट का टोकन ले रहे हैं, आप कहीं किसी प्लॉट के लिए एडवांस दे रहे हैं, कहीं किसी मकान के लिए, वो आपके लिए शुभ नहीं होगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। आपका मन खराब हो जाएगा जब आगे आपको उस जगह की चीज़ें पता चलेंगी। हो सकता है कि आप उससे बेहतर कुछ देख लें कुछ दिन बाद,
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बीच में ऐसा कोई भी डिसीजन न लें। वाहन की बात करें तो वाहन भी यही चीज़ है कि आप कोई वाहन आपको पसंद आ रहा है और उसे आप खरीद लेते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि पसंद आ रहा है आपको रिग्रेट फील होगा। इस समय अगर किया तो, इस समय बुक किया तो आपको लगेगा ये काश रुक जाते और ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद कोई और गाड़ी कोई और बाइक आ गई। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस गोचर काल में आपको इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन बात करें, आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे, आपको जॉब नहीं लग रही थी, जॉब मिल जाएगी, जो काम आपके धीमे चल रहे थे उनमें गति आएगी, बिजनेस की रफ्तार बढ़ेगी, पार्टनरशिप में मालामाल होंगे। और अगर लोन का प्रोसेस बहुत डिले हो रहा था, लोन आपको चाहिए था और लोन नहीं मिल रहा था, तो लोन मिल जाएगा। अगर आपकी मेहनत का फल यानी सैलरी, आपका पारिश्रम रुका हुआ था, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। और विदेश यात्रा भी हो सकती है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी और उसमें आपको इलाज भी आप करा रहे थे, लेकिन विशेष फायदा लाभ नहीं दिख रहा था, तो अब लाभ भी दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा इस गोचर काल में आपके पेरेंट्स के साथ में जो आपके अनबन, झगड़े, लड़ाई कुछ भी हो गई थी, उसमें समझौता होगा, सुधार होगा। अगर आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, अगर आपका व्यापार डिलीवरी से संबंधित है, आप कोई ऐसी, जैसे अमेज़न है, जैसे फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनको किसी भी प्रकार से कोई सर्विस अगर आप देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई सर्विस हो, तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा बुध आपके कस्टमर बढ़ाने वाला है, तो स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके तृतीय भाव में होगा। ये प्रमोशन करवा देगा, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करा सकता है और हो सकता है कि डबल प्रमोशन भी आपका हो जाए, पहले हो जाए और फिर उसके बाद सुधार करके और अच्छा प्रमोशन मिल जाए। आपके लिए इस बुध के गोचर से आपके मेहनत का फल मिलेगा। और एक चीज का इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं इस बीच में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आपके दोस्तों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं आपके, तो वहां पर आपको विशेष रूप से कोई भी चीज जल्दबाजी में, चालाकी से, किसी प्रकार से किसी को हर्ट ना करें। आपके लिए नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ती है, कोई आपको सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिल सकता है। और खास करके अगर आप कोई ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, कोई आपने किसी प्रकार की कोई संस्था बनाई है या किसी ग्रुप में जुड़ करके आप कुछ करना चाहते हैं, वो बेस्ट समय रहेगा और वो बेस्ट ग्रुप रहेगा आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुध के परिवर्तन प्रभाव से आपको सबसे ज़्यादा धन लाभ होगा, पैतृक धन का लाभ होगा, आपको मार्केटिंग फील्ड में बहुत लाभ होगा, सेल्स के फील्ड में लाभ होगा, शेयर मार्केट के फील्ड में लाभ होगा, आपको फाइनेंस के फील्ड में लाभ होगा। अगर आप सीए, चार्टेड अकाउंटेंट या किसी भी प्रकार से फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां हैं। और तो और बुध पत्रकारिता के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो इस गोचर में पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बहुत लाभ मिलेगा। बुध के परिवर्तन से आप ये भी देखेंगे कि आपकी यात्राएं, विदेश यात्राएं बहुत हो रही हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है जो ट्रैवल एजेंसी है कोई, तो वहां पर आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। और तो और मेडिकल लाइन में अगर आप स्किन से संबंधित डॉक्टर हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत, त्वचा संबंधित रोग जो इलाज करते हैं अगर वो हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बुध के राशि परिवर्तन से
आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव आपके दोस्त यार, आपके आपसी लोग आपसे जलने लगेंगे, आपसे चिढ़ने लगेंगे। आपकी सुंदरता बढ़ने वाली है, आपकी सौम्यता बढ़ने वाली है, और तो और आपके लिए पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की बढ़ने वाली है। हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन एक बुरी स्थिति ये भी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस बीच में आपका अगर रहता है और उससे आप मिल लेते हैं, मतलब इस बीच में मुलाकात हो जाती है और मुलाकात में अगर फिजिकल हो जाते हैं तो या तो बदनामी या फिर आप देखेंगे कि वो रिश्ता ही खत्म होने लगा है, वो व्यक्ति ही आपको इस तरीके से जलील कर रहा है कि वो छोड़ना चाह रहा है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए बुध का गोचर द्वादश भाव में है। विदेश से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। आईटी सेक्टर के फील्ड में और सॉफ्टवेयर से संबंधित फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित काम करते हैं, या फिर मार्केटिंग फील्ड में हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में भी उस डिपार्टमेंट में हैं जो विदेश से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी स्थिति बनने वाली है। प्रमोशन, धन लाभ, हर तरीके से मालामाल योग बनेंगे। लेकिन इस बुध की स्थिति से आपको बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि बुध एक तो जल तत्वीय राशि में ये बहुत एलर्जी कर देते हैं। ये संभावना बन सकती है कि अगर आपको फेस पर कोई पिंपल, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो वो बढ़ जाए। तो इस चीज में आपको लापरवाही नहीं करनी है। खास करके बरसात का मौसम भी है तो गीले कपड़े तो बिल्कुल भी आपको नहीं पहनने हैं। गीले अंडरवेयर या किसी प्रकार से अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना है, इससे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाएगी। और आपके लिए इस बुध के परिवर्तन से एक लाभ होगा कि अगर आप धन, यानी कि आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फलदायी होगा, अच्छा होगा। बुध के इस परिवर्तन से आपको अपने रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वहां पर कुछ बदलाव या अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, बुध एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है। लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, इससे एक चीज होती है कि लाभ तो होगा हर चीज में। प्रेम में लाभ होगा, प्रेम संबंधों में लाभ होगा, और बुध जब चंद्रमा की राशि में हो तो ये लव मैरिज के लिए प्रबल एक सपोर्टिव योग बना देते हैं। इसे आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से कुंडली में बुध और चंद्र की स्थिति लव मैरिज योग बनाती है, तो कुंडली में अगर बुध चंद्रमा की राशि में हो और पंचम से संबंध बनाए और गोचर में भी ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपकी लव मैरिज सफल होती है। बहुत अच्छी तरीके से लव मैरिज हो सकती है। जहां बातें नहीं बन रही थी वहां बन जाएंगी, और अगर प्रोसेस बहुत डिले चल रहा था तो उसमें भी अच्छे बदलाव आएंगे। आपकी शिक्षा में स्थिति बेहतर होगी, और साइंस के फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर बेहतर कर पाएंगे। सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर कोई एग्जाम, इंटरव्यू इत्यादि होता है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी की बातें बहुत ज्यादा मानी या किसी के भड़काने पे आए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से अपनी प्लानिंग को चेंज मत कीजिएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप किसी भी प्रकार से कोई प्लान बदलिएगा मत। कोई भी चीज जो पहले से सोच रखी थी या तो वही कीजिए, या कम से कम इस बीच में कुछ मत कीजिए। उसके बारे में विशेष सोचिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए बुध के गोचर में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है।
आप ये देख लीजिए कि दसम भाव में बुध, जो कि कार्य क्षेत्र में बहुत विकास और ऐसे फील्ड में जहां आपका वाणी का ही काम है, जैसे पत्रकारिता, लेखन का काम भी है, और कभी आप हैं, अगर आप किसी प्रकार से एक्टर हैं वहां पर, या कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी काम है, मार्केटिंग है, सेल्स के फील्ड में है, और तो और जो कॉल सेंटर इत्यादि में काम करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ऐसी एजेंसी, ऐसी कोई कंपनी चलाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहां पर बहुत लाभ की स्थितियां बनेंगी। मकान, वाहन ये परचेस करने से पहले आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और एक चीज और है कि यहां पर आप अपनी वाइफ की बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना, नहीं तो आपके लिए सही नहीं होगा। आपकी वाइफ की बात बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मकान वाहन भी परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है। इससे आपको कमिटमेंट आपका पार्टनर दे रहा है और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। एक अच्छी स्थिति यह भी है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। बुध के इस परिवर्तन प्रभाव से आपका ट्रांसफर भी हो सकता है और विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। अगर विदेश से संबंधित कोई काम रुक रहा था तो वो आपका बन सकता है। बुध के इस परिवर्तन से आप एक बड़ी चीज ये भी देखेंगे कि अगर किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो गई थी आपकी जॉब में, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसमें आपके बॉस, आपके अधिकारी ही आपका सपोर्ट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, हर महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है, और ये दिन आपके लिए स्वर्णिम रहने वाले हैं, बहुत खास रहने वाले हैं। मार्केटिंग फील्ड, सेल्स के फील्ड, फाइनेंस के फील्ड, साइंस के फील्ड में बहुत तरक्की है, बहुत अच्छा लाभ। और तो और अगर आप कथावाचक हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वहाँ पर अच्छी स्थिति, गोल्ड का व्यापार करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, और तो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपका कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। बुध के इस गोचर से आपको पैतृक धन का भी लाभ होने वाला है और कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई केस आप जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, बुध के इस परिवर्तन से आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम बन सकती हैं। आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा एक तो लांछन लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, और दूसरी स्थिति यह है कि बुध का कर्क राशि में होना और ये चीज को भी दिखाता है कि बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर से कोई गलती ऐसी हो सकती है, वो लॉयल्टी में कुछ कमी, कोई गलती कर दें या किसी से बात कर लें या कोई गलत फहमी बन सकती है। और हो सकता है कि वो इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स के चक्कर में वो किसी और व्यक्ति से एक्स्ट्रा केयर प्यार पा करके किसी और से भी बात कर लें, तो ऐसी गलती उनसे हो सकती है। और एक चीज, पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ मिलेगा। यहां पर आपकी लव मैरिज की स्थिति थोड़ी सी बढ़ेगी, यानी सपोर्टिव नजर आएंगे पेरेंट्स भी और फैमिली वगैरह सब कुछ। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो वहां पर लापरवाही नहीं करनी है। त्वचा संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है, और बैंकिंग सेक्टर में लाभ की स्थितियां बनेगी। बैंक में जॉब लग सकती है, और बैंक से संबंधित कोई लोन इत्यादि पास करा रहे थे, वहां पर कोई लोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक में डॉक्यूमेंट इत्यादि कोई प्रॉब्लम थी, वो दूर हो जाएगी। अगर कोई इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम था या इनकम टैक्स से जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए
और उसमें आप किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं करना। कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस व्यापार में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु द्वादश से संबंध बनाया हुआ है, अष्टम से संबंध बनाया हुआ है, तो एक बार अपने मन की सुनने से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि राहु नक्षत्र अगर शनि के नक्षत्र में हो या गुरु के नक्षत्र में हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बुरा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध का परिवर्तन बहुत खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है, जहां धन लाभ भी होगा, जहां प्रेम संबंधों में सुधार भी होगा, जहां बहुत प्रकार का लाभ होगा, जहां आपकी जॉब लग जाएगी, जहां आप हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता पाएंगे और आपकी शिक्षा में भी स्थिति बेहतर बन पाएगी। यहाँ पर आपका कोई बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज फिक्स हो जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, यह था बुध राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।